22वां छंद। आइए कल की बात फिर सुनते हैं। कल ज्योतिष की बात चल रही थी। ज्योतिष में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन व्यंजन निमित्त चल रहा था। व्यंजन निमित्त का मतलब है तिल और मसे के बारे में बात करना। शरीर में कई जगह तिल होते हैं, कई जगह मसे होते हैं, लेकिन हमने बताया था नाभि से ऊपर जितने भी तिल होते हैं शुभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। नाभि के नीचे जितने भी तिल होते हैं शुभ नहीं माने जाते, उनका फल अशुभ ही निकलता है। चाहे वो दाएं पैर में हो चाहे बाएं पैर में हो। अक्सर चेहरे के, वक्ष के, हाथ के और आँख, कान आदि इनके ही विशेष माने जाते हैं। शेष पे कोई ध्यान नहीं देता है और ना कोई ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं। कभी पाँव के तल के नीचे, पंजे के नीचे के तिलों पे जरूर कभी कभी ध्यान आता है, लेकिन हाथ के तिल पर, चेहरे के तिल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कल हम बता रहे थे अलग अलग तिल कि यहाँ तिल हो तो क्या होगा, यहाँ हो तो क्या होगा, यहाँ हो तो क्या होगा। सबके अलग अलग रिजल्ट थे। इन रिजल्टों से ही बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और जो लोग जानकार होते हैं वे इनसे बच जाते हैं। मुझे याद आता है मेरे यहाँ भिंड में एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने बेटे की जब शादी की तो उसके घर पे जाके शादी की, जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके घर तक जाने तक की रास्ता नहीं थी, बैलगाड़ी से लोग जाते थे। ऐसे गांव में जा कर के अपने बच्चे की शादी की, जबकि पंडित जी बहुत बड़े अच्छे, यानी धन में भी मन में भी सबसे बहुत ऊंचे थे। लेकिन वो जब वहाँ शादी करने, अपने बच्चे की शादी करने के लिए वहाँ गए और वहाँ से आए तो लोगों ने पूछा, पंडित जी आपने वहाँ जाकर के शादी क्यों की? तो पंडित जी ने एक जवाब दिया, हमने जब लड़की को देखा तो हमें पता चल गया ये लड़की जैसे ही मेरे घर में आएगी धन पता नहीं कहाँ कहाँ से आएगा, और इतना धन आएगा कि हम समझ भी नहीं पाएंगे कि धन कहाँ से आ रहा है। अब कहो कि ज्योतिष से लाभ नहीं है, लाभ है, ऐसा नहीं है लाभ नहीं है, लाभ है। और आचार्यों को विशेष जानकारी रखनी पड़ती है। आचार्यों को केवल ज्योतिष की नहीं, बहुत सारी जानकारियां रखनी पड़ती है। आचार्यों को डॉक्टर भी बनना पड़ता है, उन्हें समाधि भी करानी है, और अगर कुशल डॉक्टर नहीं है तो समाधि भी नहीं करा सकते। उन्हें ये सारी बातें मालूम होना चाहिए कि व्यक्ति का मरण कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। जीभ अगर काली दिख जाए, किसी की जीभ काली पड़ जाए, समझना चाहिए केवल 3 दिन शेष रह गए। और जब माता जी की समाधि हो रही थी और जब इन्हें आर्य का दीक्षा दी गई थी तो उनकी जीभ काली सी हो गई थी। ये आपको थोड़ी मालूम। जब हम लोगों ने जाकर के देखा, हमने कहा इनकी जीभ काली हो गई है, इन्होंने आहार तो लिया नहीं है, लेकिन जीभ अपने आप ही काली हो गई। तो हमने माता जी को बताया, हमने कहा देखो जीभ देखो कैसी हो रही है, क्या ऐसी जीभ होती है? बोले नहीं होती, ऐसी थी भी नहीं। तब हमने कहा था सिर्फ 3 दिन है, और उसी दिन हमने दीक्षा दे दी थी। हमने कहा आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। और हमने कहा था माता जी के जितने भी इधर उधर जो लोग हैं, इनके पहचानने वाले, परिवार वाले, सबको समाचार कर दो कि अब वो आकर के दर्शन कर लें। तो कहने का मतलब ये वाला ज्ञान नहीं होता तो कैसे करते? इसलिए आचार्यों को ये वाला भी ज्ञान जरूरी है, आचार्यों को ज्योतिष का भी ज्ञान जरूरी है। कोई व्यक्ति दीक्षा लेने आ गया फिर भी धोखा हो जाता है। कोई व्यक्ति दीक्षा लेने आ गया और ध्यान नहीं दिया और जल्दी में दीक्षा दे दी तो कभी कभी दीक्षा छेद भी हो जाती है, उल्टा भी हो जाता है। तो कभी नहीं देख पाए, लेकिन जो जानते हैं वे तो देख ही लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनकी कुंडली बना देते हैं।
कुंडली बना लेते हैं। ये आचार्यों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। और जिन्हें ज्ञान है वे बता सकते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो ये और कह देंगे कि ज्योतिष तो बेकार है, ये और कह सकते हैं। ज्योतिष बेकार नहीं है, हमें ज्योतिष मालूम नहीं है, ये अलग बात है। कि मालूम नहीं है तो बेकार है। कि अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे थोड़ी हैं, वो तो मिले नहीं है इसलिए खट्टे हैं, मिले नहीं इसलिए खट्टे हैं। हम महाराज के पास आ नहीं पाए, हम महाराज से जुड़ नहीं पाए, इसलिए महाराज अच्छे नहीं है। नहीं, महाराज खराब है। हम आ नहीं पाए इसलिए महाराज खराब है। हम आ जाते तो महाराज बहुत अच्छे होते। और महाराज मेरा नाम ले देते फिर तो अरे महाराज जैसा तो कोई है ही नहीं। मतलब महाराज अच्छे हैं कि तुम्हारा अहंकार अच्छा है? क्या महाराज समझते नहीं है? सब समझते हैं। कहने का मतलब ये है आचार्यों को इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो जिनको ज्ञान नहीं होता है वे अच्छी तरह समाधि का ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए कुशल निर्यापक बनने के लिए ये निर्यापकाचार्य होते हैं। निर्यापकाचार्य ही समाधि के लिए तैयार होते हैं। निर्यापकाचार्य ही समाधि कराते हैं। और निर्यापकाचार्य का मतलब है जो समाधि को कुशल ढंग से करा सकें, उन्हें निर्यापकाचार्य की उपाधि होती है। जो समाधि को ढंग से चला सकें और जो सभी साधु को अच्छी तरह संभाल सकें, वे निर्यापक मुनि कहलाते हैं। जो सभी साधु को संभाल सकें, सभी साधु को प्रेम से समझा सकें और सभी साधु को एक साथ चला सकें, एक सूत्र में बांध सकें, वे निर्यापक कहलाते हैं। और जो साधुओं की समाधि कराएं उन्हें निर्यापकाचार्य कहते हैं, आचार्य होते हैं। उन्हें बहुमुखी ज्ञान होता है। तो हम ये कहने जा रहे हैं, व्यंजन आदि हम बता रहे थे, तिल आदि के बारे में बता रहे थे। तो यदि पुरुष की हथेली में तिल हो या पुरुष की हथेली में तिल हो अथवा दाहिने पांव में तिल हो, दाहिने पांव से मतलब कहाँ? नीचे, पंजे के नीचे, पंजे के नीचे जाकर के तिल हो पांव में और या हथेली में तिल हो, वो व्यक्ति पैसे वाला होता है, उसके पास धन होता है। कोई भी हो उसके पास धन होगा अगर वो बालक है। और ध्यान रहे ये तिल आदि की ज्ञान 20 साल के बाद पता चलते हैं। आप ये मत समझना छोटे बच्चों में पता चल जाएंगे, नहीं नहीं, बच्चों में पता नहीं चलेंगे। 20 साल के बाद इनका अनुमान लगाया जाता है, 20 साल के पहले नहीं लगाया जाता। इसलिए छोटे बच्चों में ये नहीं देखना। और छोटे बच्चों में हो तो हो सकते हैं, किसी किसी के पाँव में लहसुन होता है, किसी किसी के पाँव में तिल होते हैं, ये सब पहचान है। जैसे कि श्री कृष्ण के पाँव में क्या था? पद्ममणि था, उनके पाँव में था। तो ये पहचान है महापुरुष की, ये नारायण की पहचान है। तो इसलिए कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते। पाँव में सीधी रेखा ऐसी आ जाए, बीच की उंगली से, पाँव की बीच की उंगली से कोई रेखा निकले और बीच में जो घुमाव होता है वहाँ तक वो रेखा चली जाए, समझना चाहिए ये व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। ये पाँव की रेखाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे अभी। तो जिसकी हथेली में तिल हो, जिस पुरुष के, अथवा पाँव तल में तिल हो, सीधे पाँव में तिल हो, वो व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन जिसके पाँव में नहीं हो वो भी तो हो सकता है। बात होने की आ रही है कि जिसके होगा वो नियम से धनवान होगा ही, लेकिन जिसके नहीं हो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। लेकिन जिसके है पहचान तो उसकी बताई जा रही है। जिसके हैं उसके हमेशा रहेगा, जिसके हैं उसके हमेशा रहेगा। लेकिन जिसके नहीं है उसके रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। थोड़े समय के लिए रह सकता है, बाद में ख़त्म हो जाए।
ऐसे भी आपने देखे होंगे कि व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और थोड़े दिन में जरा सा भी नहीं है, ऐसे भी देखे होंगे। और ऐसे भी देखे होंगे किसी के पास नहीं है और अब बहुत है। और ऐसे भी देखे होंगे पहले भी बहुत था और अब भी बहुत है, ऐसे भी देखे। सब तरह के लोग होते हैं। और ऐसे भी देखे होंगे कि पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, ऐसे भी दिखे होंगे। सब तरह के लोग दिख जाएंगे। इसलिए इनका ज्ञान होने से हमें यह पता चलता है कि ऐसे दिन, यानी ऐसे दिन इस व्यक्ति के आएंगे जो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में है, उसे बड़ा संभाल के रखिए, उसको परिवार में बड़े लाड़ प्यार से संभाल के रखिए, उसकी आज्ञा मानिए, सब करिए उसके लिए, क्योंकि उसी से ही धन आ जाएगा। ये पहचान हमें मिल जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की बाईं भौं पर, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष के बाईं तरफ आंख के ऊपर वाली पलक पर अगर तिल हो, ये व्यक्ति जो भी सोचेगा वो पूरा नहीं होगा। कितना भी सोच ले, ये पूरा होगा ही नहीं। जब भी सोचेगा अधूरा रहेगा। बाईं पलक पे तिल है, ऊपर वाली, नीचे वाली पे नहीं, ऊपर वाली पे। और अगर दाईं पलक पर तिल हो, अगर दाईं पलक पर तिल हो व्यक्ति के ऊपर वाली पलक पर, व्यक्ति की जल्दी शादी होती है। नंबर 1, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे याद आता है, मेरा एक मित्र था, जब हम छोटे थे 10th क्लास में पढ़ते थे, मेरा एक मित्र था, वो भी 10th में पढ़ता था, साथ में ही पढ़ते थे। उसकी शादी 9th क्लास में था तभी हो गई। अब समझो तब 9th क्लास में कितने छोटे छोटे रहते थे। 9th क्लास में 9 और 4 13 साल, तो उसकी 14 साल में ही शादी हो गई। अब वो कभी आता है, अभी तिजारा आए थे, मुंबई रहते हैं, तो तिजारा आए थे, तो अब वे दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। हमने कहा तुम बताओ, तुम दादा भी हो नाना भी हो, क्योंकि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो गई। तो जिसकी दाईं भौं पर तिल हो, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। और दूसरी बात, उसे सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति होती है, और उसका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होता है, सुखी होता है, आनंद में होता है, खुश रहता है। जिसकी दाईं भौं पे तिल हो। अब मान लीजिए आप अपनी बच्ची के लिए बच्चा देखने गए, लड़का देखने गए, और कहीं दाईं भौं पे तिल दिख जाए तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो ये पहचान है। अगर तिल माथे पर हो, ये माथे के बीच में तिल हो, तो वो व्यक्ति धन वाला तो होता है, लेकिन मीडियम क्वालिटी का होता है। ऐसा भी नहीं कि धन नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत होगा। मीडियम क्लास में रहेगा, धन आता रहेगा, खाता पीता रहेगा, मस्त रहेगा, अगर माथे पे तिल हो तो। और अगर कान पर तिल हो, दाहिने कान पर तिल हो, तो वो व्यक्ति ज्ञानवान होता है। और दाहिने कान, दोनों कान में बाल हो, तो उस व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। व्यक्ति के दाहिने दोनों कान में बाल हो, बड़े बड़े बाल हो, वो व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बहुत होशियार होता है। लेकिन महिलाओं के कान पे बाल होना अच्छी बात नहीं है। पुरुषों के कान में बाल हो तो लंबी उम्र ज्ञानवान की पहचान है, लेकिन महिलाओं के अगर कान में बाल हो तो वो हानिकर है।
सुखदायी नहीं है, दुखदायी है। किन्हीं अलग अलग चिन्ह है तो कान में बाल हो, ये भी हानिकर हैं। वक्ष स्थल पर, अगर किसी के वक्ष स्थल पर, पुरुष के छाती पर बाल हों, उसको सबसे ज्यादा पुत्रियां होंगी, उसको पुत्रियां ज्यादा होंगी। बोले इन पहचान से क्या लाभ है? लाभ देखिए, लाभ तो बहुत है, बस आप जाने तो। कौन नहीं जानना चाहता है ज्योतिष को? हर व्यक्ति जानना चाहता है, लेकिन मालूम किसे है? जिसे मालूम है वो बता सकता है, और जिसे मालूम नहीं है उसे नहीं पता है। अगर आपके यहाँ तिल हो कंठ में, कंठ किसे कहते हैं? कंठ का मतलब है जो अपने गले के बीच में एक गिल्ठी जैसी होती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, इसे ही कंठ कहते हैं। जो गिल्टी होती है उसे ही कंठ कहते हैं। अगर ये गिल्टी किसी की भी बाहर निकली हो, अलग नजर आए, बाहर निकली हो और अलग दिखाई दे, समझना चाहिए आदमी बहुत गुस्सा वाला है, क्रोधी है। वो आदमी बहुत क्रोधी है। जितनी ज़्यादा निकली होगी उतना ज़्यादा क्रोधी होगा, और जिसकी नहीं निकली हो वो व्यक्ति बिल्कुल पोलाइट रूप में रहेगा, मध्यस्थ रहने वाला होगा और विनम्रता से सहित होगा। और किसी महिला की निकली हो तो आपत्ति है, बहुत ही बड़ी आफत है। किसी महिला की गिल्टी कहीं बाहर निकल आए, हाथ ही जोड़ लेना दूर से ही, पास भी बैठ गए तो आफत रखी है। अगर पास भी बैठ गए, मान लीजिए दूसरी महिला है, विदेश की है, अपने देश की नहीं है, और पास बैठ गए तो झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए महिला की गिल्टी तो बहुत ही खतरनाक है। पुरुष की तो क्रोधी बनाती है, महिला की सर्व अवगुण संपन्न होती है। इसलिए जिसकी गिल्टी नहीं निकली होती, ये कंठ निकला नहीं होता, वे महिलाएं होशियार होती हैं। और जिनकी गर्दन में, महिलाओं की, जो भी पुरुष हों महिलाएं हों, जिनकी गर्दन में 3 लकीरें आ जाएं,